जय बाबे दी, जय माता दी। श्री अखंड दरबार साहब बाबा वड़पाक सिंह के पवित्र सुंदर स्थान से दास की सभी भक्तों को जय बाबे दी। महाकाली के स्थान जागृत स्थान से सभी भक्तों को जय माता दी। भगत जी, कई अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास मैसेज इस चीज़ का आया कि ये जो भी भगत हैं, जो भी ये हाजिरियां भर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये सब पाखंड है। मेरी महामाई शरीरों पर आकर अपनी हाजिरी देती है। तो भगत जी, ये जिन्होंने मैसेज करा ये उनके लिए है कि कुदरत किस खेल के अंदर, किस रूप के अंदर आकर खेलती है, कभी नहीं कह सकते। हम कभी कुछ नहीं कह सकते। कुदरत कौन से रूप के अंदर, कौन से रंग के अंदर आकर खेल गई, किसके शरीर पे कौन सी शक्ति आकर खेल रही है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये शक्ति ही खुशी होती है किस शरीर पे हाजिर हो रही है और किस शरीर पे नहीं हो रही। पर हाँ, बिना गुरु के शरीरों पर कभी हाजिरियाँ किसी शक्ति की नहीं आ सकती। खुद महाराज बाबा जी, गुरु महाराज की हाजिरी ऐसे किसी शरीर पे हाजिर नहीं होती। हमारे सतगुरु जी संत बाबा अरवेल सिंह जी ने भी इस चीज़ के वचन करे थे कि शरीर पे पौन तो आ सकती है। पौन का मतलब होता है विचार आना, विचारों के खेल आने, पर खुद बाबा ही किसी के शरीर पे बिना गुरु धारणा के कभी हाजिर नहीं हो सकते। वचन होते हैं, पौन के अंदर जो वचन करे जाते हैं तो वो वचन बाबा ही अपनी पौन में देते हैं, तो वो वचन सत होते हैं, वचन पूरे भी होते हैं। पर जिन पे गुरुओं का हाथ होता है, बाबा जी उसी शरीर के ऊपर अपना पैरा बख्शते हैं, उसी शरीर पे अपनी हाजिरी देते हैं। तो इस चीज़ को नहीं कह सकते कि कौन पाखंड कर रहा है, कौन पाखंड नहीं कर रहा। अगर कोई पाखंड भी कर रहा है तो इसके अंदर भी हम सिर्फ पाखंड ही कह रहे हैं, पर हम तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख रहे। कैसे नहीं देख रहे कि वो पाखंड करते हुए भी, अगर वो पाखंडी है, पाखंड कर रहा है, तो उसमें भी वो कई संगतों को बुरे रास्ते से बचाकर परमात्मा की तरफ लगा रहा है। गुनाह तो एक ही कर रहा है कि पाखंड करके, पर पुण्य कितना कमा रहा है। कोई शराब भी है, कोई घर परिवार को नहीं मानता, कोई धर्म को नहीं मानता, कोई सेवा भक्ति में नहीं होता। वो जब वो एक लड़े लगते हैं तो वो सब सेवा से भी जुड़ते हैं, जाप से भी जुड़ते हैं, परिवार से भी जुड़ते हैं, शराब छोड़ देते हैं। सिर्फ किसकी बात के ऊपर, किसकी वचन के ऊपर, जो जिसे हम बोल रहे हैं कि वो पाखंडी है। अगर वो पाखंड करते हुए संगतों को अच्छे रास्ते पर ला रहा है तो इसके अंदर गुनाह होते हुए भी पुण्य है। मेरी सोच है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि वो गलत भी है, तो भी कई लोगों को वो परमात्मा के साथ जोड़ रहा है, परमात्मा से मेल कर रहा है, तो गलत नहीं है। पर हाँ, एक गुनाह जो है वो गुनाह ना करते हुए तो भी संगत को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है, सत्संग कीर्तन करके परमात्मा के साथ मेल करा सकता है। तो हम इस चीज़ को कभी नहीं कहते कि कौन पाखंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। सब अपने कर्म कर रहे हैं, अपने कर्मों के भागीदार भी वो खुद हैं। उसमें ना कोई गुरु भागीदार होता है, ना परिवार भागीदार होता है। सिर्फ भागीदार कौन होता है? वो अकेला। अगर वो भक्ति कर रहा है तो शायद उसके पाखंडों पर भी पर्दा डला रहता है। तो भगत जी, यही विनती है कि संगत जो वचन करती है कि ये हाजिरियाँ नहीं आती, महामाई माँ भवानी कभी किसी के शरीर पे हाजिर नहीं होती, ज़रूर होती है।
माँ ज्वाला हाजिर होती है, माँ चिंतपूर्णी होती है, माँ ज्वाला कालका हाजिर होती है, शरीरों पर जरूर हाजिर होती है। पर कई जगह पर योगिनियाँ होती हैं, माँ माई की सेविकाएं, जो उनके साथ साथ चलती है। कई सेवादारों पर योगिनियाँ हाजिर होती है। तो जब योगिनियाँ हाजिर हो सकती है तो माँ माई क्यों नहीं हाजिर हो सकती? शक्ति का शरीर पे असर जरूर होता है, शरीर के साथ शक्ति जरूर रहती है। तो यही विनती है, किसी को कभी पाखंडी या ढोंगी ना कहा जाए। उसका ये रूप भी देखा जाए कि वो भक्ति करते हुए कितने लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ रहा है। मन में शुद्ध विचार रहने चाहिए और मन को पवित्र बनाए रखना चाहिए। जय बाबे दी, जय माता दी।